हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 9, 10 सॉल्व करेंगे। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज विड्थ इज़ 5 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज़ 13 सेंटीमीटर। ये एक रेक्टेंगल है जिसकी जो विड्थ है या इसको आप ब्रेथ भी बोलते हैं, ये 5 सेंटीमीटर है और इसका डायगोनल्स जो है 13 सेंटीमीटर है। हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर मतलब इसकी जो चारों तरफ की बाउंड्री है ये इसका मेजरमेंट निकालना है हमें। ठीक है, तो हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, तो हमें बी तो पता है, ब्रेथ और विड्थ एक ही होता है। बी तो पता है लेकिन हमें एल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से इसे निकाल सकते हैं। इसकी विड्थ को हम परपेंडिकुलर ले लेंगे, लेंथ को बेस ले लेंगे और डायगोनल को हम हाइपोटेनस ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा टू फाइंड द लेंथ इन दिस रेक्टेंगल, टू फाइंड the length in this rectangle, क्या करना पड़ेगा? लेंथ स्क्वायर प्लस विड्थ स्क्वायर, ये लेंथ है ये विड्थ है, इज इक्वल टू डायगोनल स्क्वायर, ये हाइपोटेनस है। ठीक है, इज इक्वल टू डायगोनल स्क्वायर, ये हो जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो एल स्क्वायर, एल हमें पता नहीं है, तो एल स्क्वायर प्लस विड्थ हमें पता है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल हमें पता है 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 13 का 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 169। स्क्वायर करने के लिए क्या करते हैं, नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आएगा 169 और ये माइनस 5 5 ज़ा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें एल स्क्वायर तो निकालना नहीं है, हमें तो ये लेंथ निकालनी है। ठीक है, एल निकालना है, तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, रूट हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब हमें लेंथ मिल गया, ब्रेथ हमें पता ही है 5 सेंटीमीटर। अब हम पेरीमीटर निकाल लेते हैं, तो नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 12 जो कि लेंथ है, प्लस ब्रेथ कितना है 5 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 17, तो ये हो जाएगा 34 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस रेक्टेंगल की जो पेरीमीटर है वह 34 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, The length of a picture frame is 80 cm and its diagonal is 100 cm. Find the perimeter. ठीक है,
ये एक फ्रेम है जिसकी लेंथ दी हुई है 80 सेंटीमीटर और डायगोनल दिया है 100 सेंटीमीटर। इसकी ब्रेथ निकालनी है, ठीक है। ब्रेथ निकालेंगे तभी हम इसके पेरीमीटर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ठीक वैसे ही करना है जैसे हमने पहले किया, उसमें ब्रेथ दिया हुआ था, लेंथ निकाला हमने, और इसमें लेंथ दिया हुआ है ब्रेथ। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम इसका ब्रेथ निकाल सकते हैं कि ब्रेथ हो जाएगा परपेंडिकुलर, और लेंथ तो ये है ही बेस, और ये डायगोनल हो जाएगा हाइपोटेनस, ठीक है। तो टू फाइंड द ब्रेथ ऑफ दिस फ्रेम, टू फाइंड द ब्रेथ ऑफ दिस फ्रेम, ब्रेथ पाने के लिए हमें क्या करना है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा D स्क्वायर, ठीक है। D स्क्वायर डायगोनल का स्क्वायर, ठीक है। ये इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो L स्क्वायर हमें पता है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर हमें पता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो B स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो B स्क्वायर हो जाएगा, 100 को करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो ये 10,000 हो जाएगा, माइनस, और ये 80 को 80 से करेंगे तो हो जाएगा 6400 6400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो B स्क्वायर हो जाएगा, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें B स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें B चाहिए, हमें ब्रेथ निकालनी है इसकी। तो B इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो B इज इक्वल टू हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें ब्रेथ मिल गया, लेंथ हमें पता है 80 सेंटीमीटर, तो लेंथ और ब्रेथ को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इसका पेरीमीटर, हमें इसकी बाउंड्री का मेज़रमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो नाउ पेरीमीटर ऑफ दिस फ्रेम, पेरीमीटर ऑफ दिस फ्रेम इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B, तो हो जाएगा 2 इंटू L है 80 सेंटीमीटर और B अभी हमने निकाला 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 80 और 60 हो जाएगा 140, ठीक है। तो ये हो जाएगा 280 सेंटीमीटर, ठीक है। 280 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में बदलें, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो 200 सेंटीमीटर 2 मीटर हो जाएगा, 2 मीटर, और ये 80 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 मीटर 80 सेंटीमीटर या 280 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज 60 कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।